जब मुझे पता चला कि असावटा गांव में होना रात्रि ठहराव, तो मैंने प्रशासन को कहा कि मैं भी साथ चलूं, क्योंकि बुजुर्गों ने यहाँ पर चुनाव में इलाके के युवाओं ने बहुत आशीर्वाद दिया और हम पे जिस प्रकार से मौका लग रहा गांव में जाकर, और आज तो ये दरबार ऐसा है कि सरकार हो या प्रशासन सब आपके द्वार पर है। कोई जिले की समस्या होगी तो डिप्टी कमिश्नर से लेके एसपी और चंडीगढ़ तक की समस्या हो तो आपका भाई आपका बेटा आपके साथ है। मैं तो सिर्फ यही बात करने के लिए कि रात्रि ठहराव में किस प्रकार के हमारे लोगों की, इलाके के लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है और मूलभूत सुविधाएं जो इलाके में और गांव में होनी चाहिए वो किस प्रकार से आगे बढ़े और विकास की गति और तेजी से आगे बढ़े। हमारे साथ नायब सिंह सैनी सरकार हर क्षेत्र में, चाहे वो गांव हो या शहर में, उसकी कनेक्टिविटी हो, उसके रोड हो, उसकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सही कराने के लिए प्रशासन के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने भी आए हैं। और जिस प्रकार की मांग गांव के सरपंच साहब रखेंगे, और एक पत्र मेरे पास है भी, शायद वो कुछ मांग रख भी दी गई है, लेकिन सर नंबरदार जी कह रहे थे आपके हिसाब से रखनी है, तो मैं तो ये कह रहा हूं नंबरदार भाई, गांव ने इतना आशीर्वाद दिया और उस परिस्थितियों में आशीर्वाद दिया जब पलवल के अंदर ऐसे दहशत का माहौल था, पता नहीं चुनाव के बाद क्या होगा। मैं तो आपका आभार भी व्यक्त करता हूं और जो ड्यूटी इलाके के सरदार यहाँ पर बैठ के पंच लोग लगाएंगे, चाहे रोड की मांग हो, चाहे एक दूसरे से गांव की जोड़ने की मांग हो, बिल्डिंग की मांग हो, बैंक्वेट हॉल की मांग हो, जो भी आपको लगता हो वो आप मेरे को पत्र बना के दे देना। जिले के लेवल में तो डिप्टी कमिश्नर बैठे ही बैठ के कराएंगे और चंडीगढ़ पे लेने के लिए मैं आपके साथ हर टाइम खड़ा हूँ। इस भरोसे के साथ उसमें मैं आपको भरोसा देता हूँ कि सरकार भी आपके साथ है, प्रशासन भी आपके साथ है। और मेरे युवा दोस्तों से एक आग्रह भी करने आया हूँ, जब से सरकार बनी है, इस सरकार में आपके भाई को खेल मंत्री का दायित्व और जिम्मेदारी मिली है। मैं युवा साथियों से ये भी आग्रह करता हूं, जब मैं इलाके के दूसरे कोने में जाता हूं प्रदेश के, तो बहुत सारे मेडल हर क्षेत्र में युवाओं के दिखते हैं, लेकिन मैं अपने युवाओं से आग्रह करता हूं इस मंच के माध्यम से कि आप खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़िए। आपका भाई खेल मंत्री है, अच्छी सुविधाओं के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ आपको सिर्फ मेहनत करनी है अपने खेल में, बाकी काम जिम्मेदारी मेरी। मेरा ये आग्रह बुजुर्ग सरदार यहाँ बैठे हुए अभी से पोते हो बेटे हो तैयार करो कि नायब सिंह सैनी सरकार अगर किसी युवा साथी का पढ़ाई में कम मन लगता हो तो उसे खेल के क्षेत्र में उतारना। ना नौकरी की कमी है और ना प्रोत्साहन राशि की कोई कमी है। मैं तो आपसे आग्रह करता हूं, अगर खेल के क्षेत्र में हमारे इलाके का युवा जाएगा तो एक तो वो शरीर में स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो परिवार भी ठीक रहता है, नशे जैसी कुरीति से दूर हो जाएगा, परिवार भी ठीक रहेगा, और परिवार ठीक रहेगा तो गांव ठीक रहेगा, और गांव ठीक रहेगा तो हमारा जिला और हमारा पलवल भी ठीक रहेगा। तभी वो अच्छे काम कर सकता है, तभी वो अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छा संदेश दे सकता है। नहीं तो हमारे बच्चे, हमारे इलाके में भी नशा बड़ी चुनौती बन रहा है। अगर अभी नहीं रोक पाए तो बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी बहुत तेजी से खराब हो जाएगी। यही आग्रह करता हूं कि जो भी सुविधाएं खेल के क्षेत्र में भी सरपंच साहब मांगोगे आप, तो मैं भरोसा आपको देता हूं बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं और गांव की जो भी मूलभूत सुविधाएं उनको पूरा करने का काम ये सरकार करेगी और आपका ये जनप्रतिनिधि करेगा। और प्रशासन आज आपके द्वार है। आपको लगता है कोई बात प्रशासन के ध्यान में डालनी चाहिए
पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे दिन के साथ आज प्रशासन के लोग आपको बता के जाएंगे कि कब तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, कब तक आने वाले समय में कितना समय लगेगा। चाहे किसी की व्यक्तिगत समस्या हो या सामाजिक समस्या, कोई कभी सरकार आपके साथ है। किसी प्रकार से आपने जिस प्रकार से मजबूती से और ईमानदारी और निष्ठा से इस सरकार को चुनने का काम किया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, ओबीसी समाज से हमारा मुख्यमंत्री बना है। इस सरकार के हर योजना पे केंद्र बिंदु अगर कोई है तो गांव है और मध्यम परिवार है। आप उन योजनाओं का फायदा उठाइए। ये प्रशासन के लोग आपके लिए काम करने आए हैं, हम खुद आपके लिए इसलिए आए हैं। और गांव की डिमांड जिस प्रकार से सरपंच साहब रखोगे, मैं आपकी ज्यादातर मांगे वाजिब जो सारी होंगी मान के चलिएगा, वो हो जाएंगे, आप चिंता नहीं करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मान सम्मान और इतने अनुशासन के साथ जो एक परिचय गांव का जो बैठे हुए बुजुर्ग और युवा साथी दे रहे हैं, अनुशासन के साथ प्रशासन के साथ बैठकर एक आपस में क्या तालमेल जनता जनार्दन और प्रशासन के बीच हो सकता है, उसका एक उदाहरण है सासावटा गांव की सरदारी ने पेश किया। मैं सबको भी प्रणाम करता हूं। आप सब इसी प्रकार से अच्छे से काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। मेरे लायक कोई भी बात हो आप कभी भी बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दूसरी बात, एक 84 एकड़ लगभग जमीन है, जिसमें गौचारे की जमीन कम से कम 15-40 साल से लोग काश्त कर रहे हैं। देते पेड़ कटवा के जमीन बना के जब काश्त कर रहे, नहीं तो सरपंच कोई एक्शन उठाता, ना पूर्व सरपंच ना मौजूदा सरपंच फसल उठाने नहीं, इसको पट्टे में छोड़ी जाती। टमाटर कोई भी अधिकारी सुनाई नहीं करता। अगर आपके अधिकारी सुनिश्चित समय पर काम करें तो ये बवाल ही न होगा। सारे फिर ऊपर आ मतलब पागल बना दे। चलो ठीक है, कार्रवाई करो। बोल रहा हूँ 80 साल को 60 साल का आदमी अगर खाने में जाता है तो उसको ये नहीं कहेंगे बाबा बैठ जा, जूतियां निकल खड़े देख तो और आपको काफी सुन लिया गया है। वो 20-25 अपने लिमिट क्रॉस मत करो, ठीक है बाबा। जनाब आप कोई तो है ना, अगर हम अपने हृदय की कुछ कहें ये हृदय का मतलब ये थोड़ी कुछ भी बोलोगे आप, ऐसे नहीं जाओ आपको, ठीक। सही चल रहा है। मैं गाँव सावटा का रहने वाला, मेरा जो इशू है वो है सामलादे की जमीन को लेकर। क्या है कि हमारे गांव में करीब 55% लोग जो कि सामलादे की जमीन पे अपना कब्जा बनाकर रह रहे। तो या तो सर कोई ऐसी स्कीम हो, या तो सर्कल रेट के अकॉर्डिंग उनके नाम रजिस्ट्री कर दी जाए, या फिर जहां वो रह रहे हैं उसमें उनको प्लॉट इशू कर दिया जाए। तेजेंद्र सिंह सर जी राजू, एक रास्ता जाता है जी जाट मोहल्ले में, कोडू के चौक के नाम से जाना जाता है और छठू नगर रोड तक जाता है जी। उसमें गांव बसे की पथवारी है, घोड़े का मंदिर है जी। उसमें घुटने पानी है। सरपंच साहब से या पिछली पंचायत से बार बार कहा जाता है कि इस रास्ते को बना, तो बोलते हैं ये रास्ता अनऑथराइज है। फिर अनऑथराइज में चौपाल क्यों बनाई हुई है, अम्बेडकर भवन क्यों बनाया हुआ है, और चीजें क्यों बनाई हुई है, वही रास्ता है क्या अनऑथराइज गांव में? 100 की प्लॉट में लेते सर, 15 साल है, इसकी रजिस्ट्री है, अभी तक वो आप मिली नहीं है। कंप्लेंट इस तरह की आई है, मैडम ये सारे मंडे को इनको टेकअप करके सारे आपको फॉरवर्ड करवाना। नमस्कार, बताइए सर। 2023 में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। मलवाल पुलिस कैंप खाने वाले वो बोलते थे भाई अभी चालान पेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लगा नहीं होगा अभी। वो उसका पिताजी जिसने एक्सीडेंट करा था उसका पिताजी हरियाणा पुलिस में लगा हुआ है।
नहीं भाई ये नहीं होगा ये कैंप खाने वाले मेरे को एसपी साहब एक बात आता था ना सर कैंप खाने में मेरा हुआ था अभी एसपी साहब से इनसे तो नहीं मिले ना, उससे पहले एसपी साहब थे वही इस पर कार्रवाई करवाते हैं। उनसे मेरे पास उनका फोटो भी है गया मेरे पास अखबार का। उनसे बोला था मैंने सर जी ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई चालान पेश नहीं किया। करवाते हैं सर जी नहीं किया। बताइए। कह रहा सर कि अपना जो रेलवे फाटक है इस पर ओवरब्रिज बनना चाहिए, तो उसके लिए एप्लीकेशन दिए सर। इसका मुद्दा पहले विधानसभा में मंगला जी उठा चुके हैं, लेकिन उसके बाद मुद्दा फिर ठंडा पड़ गया। उस वक्त भी कोई कार्यवाही जबकि सर्वे भी हो चुका था सर। आपके जो सर्वे जो एजेंसी आई थी गुजरात से, उन्होंने सर्वे भी कर दिया था ओवरब्रिज के लिए भी और उसके लिए भी सर, अंडरपास के लिए भी, लेकिन सर उसमें भी आगे कोई कार्रवाई नहीं है। आपसे अपील है सर कि उसमें रेलवे फाटक पर पुल जरूर बनवाएं सर।